नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। दोस्तों, भारत भूमि संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों और कवियों की भूमि रही है। आदि अनंत काल से ही साहित्य के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में तमाम ऋषि मुनियों और कवियों ने अपना योगदान दिया है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे महाकवि सूरदास जी। सूरदास जी अपनी भक्ति रस कविताओं से जाने जाते हैं। सूरदास जी ऐसे महाकवि हैं जो जन्मांध होते हुए भी तमाम रचनाओं का सृजन किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सूरदास जी। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में गुरुनक्ता क्षेत्र, मथुरा, आगरा के आसपास हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे बचपन से ही। बाद में वे मथुरा के बीच गौ घाट पर आके रहने लगे और अपनी भक्ति रस रचनाओं से साहित्य में अपना योगदान देने लगे। सूरदास जी महाकवि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गायक भी थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास जी की रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, नल दमयंती, ब्याहलो आदि रचनाएं हैं। इसके अलावा नागलीला, भागवत गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि तमाम ग्रंथ सूरदास जी द्वारा रचे गए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे भक्ति काल के प्रखर कवियों में से अग्रणी माने जाते हैं। उनकी रचनाएं दिल को छूने वाली होती हैं। उन्हें साहित्य का सूर भी माना जाता है। सूरदास जी ने वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूरदास जी की आयु सूर सारावली के अनुसार उस समय 67 वर्ष थी। ऐसा माना जाता है कि वे जन्मांत नहीं थे। एक बार की बात है, सूरदास जी कृष्ण गान करते हुए भक्ति रस में इतने लीन हो गए कि सामने एक कुआं था और वे इसमें गिर गए और उन्हें चोट लगने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उनकी रक्षा की और उन्हें बाहर निकाला और उन्हें दर्शन भी दिए। सूरदास जी ने भगवत दर्शन पाकर अत्यंत धन्य अनुभव प्राप्त किया। सूरदास जी ने भगवान के दर्शन किए। स्वयं श्री कृष्ण ने जब उनसे वरदान के लिए कहा तो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी वापस न लेने का आग्रह किया। उनका कहना था कि अब वे किसी और के दर्शन नहीं करना चाहते, अब किसी और को नहीं देखना चाहते। वे सिर्फ अब कृष्ण की ही दर्शन करना चाहते, उनकी ही लीला गान करना चाहते। तो ऐसे में भगवान ने उनकी आंखों की रोशनी फिर से वापस ले ली और वे अंधे होते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहे। उनकी तमाम रचनाएं आज भी लोगों के द्वारा गाई और सुनी जाती। सूरदास जी की मृत्यु अनेक प्रमाणों के आधार पर 1620 से 1648 ईस्वी के मध्य माना जाता है। साहित्य लहरी में और सूरसागर में इन्होंने तमाम भक्ति रस का उल्लेख किया और कृष्ण भक्ति के अनेक पद गाए। तो इस प्रकार सूरदास जी महाकवियों में शामिल हुए। तो ऐसे थे हमारे महाकवि सूरदास जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन धर्म।